नमस्कार। दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 16 श्रृंगार की। जी हाँ, वही 16 श्रृंगार जो नवविवाहिता और सुहागन महिला का आभूषण है। नखशिख श्रृंगार के रूप में ये 16 श्रृंगार महिलाओं के पैरों के नाखून से लेकर शीश तक विभिन्न अंगों पर धारण किए जाते हैं। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के अंधानुकरण के कारण आज के दौर में हमारी नई पीढ़ी 16 श्रृंगार से विमुख होती जा रही है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या है नारी के 16 श्रृंगार, क्या है उनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व तथा क्या है उनके साजो सामान। तो आइए देखते हैं 16 श्रृंगार। पहला श्रृंगार बिंदिया। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती है। दोनों भवों के बीच लगाई जाने वाली बिंदी महिला श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे घर परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माथे पर बिंदी जहां लगाई जाती है वहां आज्ञा चक्र होता है। इसका संबंध मन से है। बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। मन की एकाग्रता बनी रहती है। यह महिला को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होती है। दूसरा श्रृंगार सिंदूर। सुहागन महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है सिंदूर। सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है। विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। सौभाग्यवती महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर समय इसे अपनी मांग में सजाए रखती है। लाल सिंदूर महिला के सहस्त्र चक्र को सक्रिय रखता है। यह महिला के मस्तिष्क को एकाग्र कर उसे सही सूझबूझ देता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सिंदूर महिला के शारीरिक तापमान को नियंत्रित कर उसे ठंडक देता है और शांत रखता है। तीसरा श्रृंगार काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, रूप भी निखरता है। काजल महिला और उसके परिवार के लोगों को बुरी नज़र से भी बचाता है। काजल से आंखों से संबंधित कई रोगों में बचाव होता है। काजल से भरी आंखें स्त्री के हृदय के प्यार व कोमलता को दर्शाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार काजल आंखों को ठंडक देता है। आंखों में काजल या अंजन लगाने से नुकसानदायक सूर्य की किरणों व धूल मिट्टी से आंखों का बचाव होता है। चौथा श्रृंगार मेहंदी। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है उसका पति उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के बीच गहरे प्रेम का द्योतक है। हिंदू धर्म में मेहंदी को एक शुभ प्रतीक माना जाता है। स्त्रियां शादी विवाह, तीज त्योहार व अन्य मंगल पर्वों पर हाथों पर मेहंदी बनवाती है। खूबसूरती से रची हुई मेहंदी बहुत सुंदर भी लगती है। मेहंदी त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों में औषधि का काम करती है। मेहंदी तनाव से दूर रहने में सहायता करती है। मेहंदी की ठंडक और खुशबू महिला को सदैव प्रसन्न व ऊर्जावान बनाए रखती है।
पांचवा श्रृंगार परिधान। नारी का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार होता है परिधान। शारीरिक आकार प्रकार के अनुसार परिधान में रंगों का चयन स्त्री के तंत्रिका तंत्र को मजबूत और व्यवस्थित करता है। आमतौर पर शादी के वक्त दुल्हन को जरी के काम से सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा चुनते समय सुंदर और चमकदार रंगों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे लाल, पीला, गुलाबी आदि। दुल्हन के लिए लाल रंग का शादी का जोड़ा शुभ व महत्वपूर्ण माना जाता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल व सौभाग्य का प्रतीक है। विज्ञान के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली व प्रभावशाली है। इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है। लाल रंग आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर आपको स्थिरता देता है। छठा श्रृंगार गजरा। गजरा एक खूबसूरत व प्राकृतिक श्रृंगार है। गजरा चमेली के फूल या अन्य सुगंधित फूलों से बनाया जाता है और इसे महिलाएं बालों में सजाती है। दुल्हन के जोड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो तब तक उसका श्रृंगार फीका सा लगता है। दक्षिण भारत में तो सुहागिन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में चमेली या हरसिंगार के फूलों का गजरा लगाती है। इससे बालों से भी फूलों की महक आती है। फूलों की सुगंध मन को तरोताजा और ठंडा रखती है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई तरह के विचार आते हैं। गजरा उन्हीं विचारों से उसे दूर रखता है और ताजगी देता है। चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। सातवां श्रृंगार मांग टीका। दुल्हन को सर्वप्रथम जो आभूषण पहनाया जाता है वो है मांग टीका, क्योंकि इसे मुख्यतः मांग पर लगाया जाता है। इसका एक हिस्सा सामने माथे पर भी आता है। बाकी अलग अलग डिजाइन के अनुसार इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये सोने, चांदी, कुंदन, जरकन, हीरे, मोती आदि से बनाया जाता है। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर वधू की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ऐसी मान्यता है कि नववधू को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनना जाता है वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और वह बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। मांग टीका महिला के यश व सौभाग्य का प्रतीक है। मांग टीका यह दर्शाता है कि महिला को अपने से जुड़े लोगों का हमेशा आदर करना है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आठवां श्रृंगार नथ। नाक में पहना जाने वाला यह आभूषण अपनी अपनी परंपरा व रस्मों रिवाज में छोटा बड़ा होता है। इसकी मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। उत्तर भारतीय स्त्रियां आमतौर पर नाक के बाईं ओर ही यह आभूषण पहनती है, जबकि दक्षिण भारत में नाक के दोनों ओर तथा नाक के बीच के हिस्से में भी छोटी सी नोज रिंग पहनी जाती है, जिसे बुलाक कहा जाता है। कई हिंदू परंपराएं वैज्ञानिक दृष्टि से भी उत्तम मानी जाती है। नथ पहनने के लिए जब कान छिदवाया जाता है तो उससे महिलाओं को एक्यूपंक्चर के लाभ भी मिलते हैं। नथ आकार में काफ़ी बड़ी होती है। इसे हमेशा पहने रहना असुविधाजनक होता है, इसलिए सुहागिन स्त्रियां इसे शादी ब्याह और तीज त्योहार जैसे खास अवसरों पर ही पहनती है। लेकिन सुहागिन स्त्रियों के लिए नाक में आभूषण पहनना अनिवार्य माना जाता है, इसलिए आमतौर पर स्त्रियां नाक में छोटी नोजपिन पहनती है, जो देखने में लौंग जैसी होने के कारण इसे लौंग भी कहा जाता है। नौवां श्रृंगार कर्णफूल। कान में पहना जाने वाला कर्णफूल कई तरह की सुंदर आकृतियों में होता है, जिसे चेन के सारे जोड़े में बांधा जाता है। इसके अलावा कान में झुमके, कुंडल या ईयर रिंग भी पहने जाते हैं। विवाह के बाद स्त्रियों का
कानों में ये आभूषण पहनना जरूरी समझा जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को दूसरों की, खासतौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। कानों के आभूषण को कोई भी महिला धारण कर सकती है। कान छिदवाने से शरीर पर एक्यूपंक्चर जैसा प्रभाव पड़ता है, जो कि सेहत के लिए फायदेमंद है। ये किडनी और ब्लैडर को भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। कान की नसें हमारी नाभि तक जाती है, इससे उसकी सहिष्णुता निर्धारित होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कान और नाक में छिद्र न होने पर स्त्री के लिए प्रसव पीड़ा सहन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। आमतौर पर महिलाएं सोने, चांदी, कुंदन आदि धातु से बने ईयररिंग्स पहनती है। दसवां श्रृंगार, हार या मंगलसूत्र। गले में पहना जाने वाला सोने या मोतियों का हार पति के प्रति सुहागन स्त्री की वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। हार पहनने के पीछे स्वास्थ्यगत कारण है। गले और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ दबाव बिंदु ऐसे होते हैं जिनसे शरीर के कई हिस्सों को लाभ पहुंचता है। इसी हार को सौंदर्य का रूप दे दिया गया है और श्रृंगार का अभिन्न अंग बना दिया है। दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ प्रांतों में वर द्वारा वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाने की रस्म की वही अहमियत है। मंगलसूत्र शादी के समय वर द्वारा वधू के गले में बांधा जाता है और उसके बाद जब तक महिला सौभाग्यवती रहती है तब तक वह निरंतर मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र पति पत्नी को जिंदगी भर एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिला के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र जितना लंबा होगा और हृदय के पास होगा वह उतना ही फायदेमंद होगा। मंगलसूत्र के काले मोती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल व ओज बढ़ाने वाली धातु है, इसलिए मंगलसूत्र शारीरिक ऊर्जा का क्षय होने से रोकता है। ग्यारहवां श्रृंगार, बाजूबंद। कड़े के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने या चांदी का होता है। यह बाहों में पूरी तरह कसा जाता है, इसलिए इसे बाजूबंद कहा जाता है। पहले सुहागिन स्त्रियों को हमेशा बाजूबंद पहने रहना अनिवार्य माना जाता था और यह सांप की आकृति में होता था। ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सोने या चांदी के धातु से निर्मित होने के कारण इन धातुओं के स्पर्श से हृदय और यकृत संबंधी रोग दूर होते हैं। बाजूबंद बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायक होता है। बारहवां श्रृंगार, कंगन और चूड़ियां। सोने का कंगन 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से ही सुहाग का प्रतीक माना जाता रहा है। हिंदू परिवारों में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि सास अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई की रस्म में सुख और सौभाग्यवती बने रहने के आशीर्वाद के साथ वही कंगन देती थी जो पहली बार ससुराल आने पर उसे उसकी सास ने उसे दिए थे। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि सुहागन स्त्रियाँ चूड़ियाँ बदलते समय भी अपनी कलाई में साड़ी का पल्लू कलाई में लपेट लेती है ताकि उनकी कलाई एक पल को भी सूनी न रहे। ये चूड़ियाँ आमतौर पर कांच, लाख और हाथी दांत से बनी होती है। इन चूड़ियों के रंगों का भी विशेष महत्व है। नवविवाहिता के हाथों में सजी लाल रंग की चूड़ियाँ इस बात का प्रतीक होती है कि विवाह के बाद वह पूरी तरह खुश और संतुष्ट है। हरा रंग शादी के बाद उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। होली के अवसर पर पीली या बसंती रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती है, तो सावन में तीज के मौके पर हरी और धानी चूड़ियाँ पहनने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। विभिन्न राज्यों में विवाह के मौके पर अलग अलग रंगों की चूड़ियाँ पहनने की प्रथा है। चाहे कुंवारी कन्या हो या फिर सुहागन, चूड़ियाँ पहनना हर एक महिला को पसंद है। चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक है। ये भी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि चूड़ियों की खनक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। सोने या चांदी की चूड़ियाँ पहनने से त्वचा से लगातार संपर्क में रहती है, जिससे स्त्रियों को स्वर्ण और चांदी के गुण प्राप्त होते हैं, जो कि उनके हेल्थ को ठीक रखता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार
चूड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होती है। महिलाओं के रक्त के परिसंचरण में भी चूड़ियां सहायक होती है। तेरहवां श्रृंगार अंगूठी। शादी की सबसे पहली रस्म अंगूठी से ही शुरू होती है। शादी के पहले मंगनी या सगाई की रस्म में वर वधू द्वारा एक दूसरे को अंगूठी पहनाना सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। सीता का हरण करके रावण ने जब सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माध्यम से सीता जी को अपना संदेश भेजा था। तब स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी थी। नारी आभूषणों में अंगूठी का इस्तेमाल आज भी कम नहीं हुआ है। इसे पहनना सबसे आसान और आरामदायक भी है। इसे रोजाना पहनने से स्वास्थ्य संबंधी विकार दूर होते हैं और पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अनामिका अंगुली की नसें सीधे हृदय व दिमाग से जुड़ी होती है। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है। चौदहवां श्रृंगार कमरबंद। कमरबंद कमर में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती है। इससे उनकी छरहरी काया और भी आकर्षक दिखाई पड़ती है। सोने या चांदी से बने इस आभूषण के साथ बारीक घुंघरूओं वाली आकर्षक की रिंग लगी होती है, जिसमें नववधू चाबियों का गुच्छा अपने कमर में लटका कर रखती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है, काम में मन लगा रहे और शरीर हमेशा एक्टिव रहे, इसलिए भी कमरबंद पहना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमरबंद को नियमित रूप से पहनने पर हर्निया जैसी बीमारी से बड़ी ही आसानी से बचा जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार महिला के लिए कमरबंद बहुत आवश्यक है। ये नाभि के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। चांदी का कमरबंद महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं में मोटापा भी नहीं बढ़ता है। 15वां श्रृंगार बिछुआ या बिछिया। पैरों के अंगूठे और छोटी उंगली को छोड़कर बीच की 3 उंगलियों में चांदी का बिछुआ पहना जाता है। कई इलाकों में ऐसी परंपरा है कि शादी में फेरे के वक्त लड़की जब सिलबट्टे पर पैर रखती है तो उसकी भाभी उसके पैरों में बिछुआ पहनाती है। ये रस्म इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले इस आभूषण में छोटा सा शीशा लगा होता है। पुराने ज़माने में संयुक्त परिवारों में नववधू सबके सामने पति के सामने देखने में भी शर्माती थी, इसलिए वह नज़रें झुकाकर चुपचाप आसपास खड़े पति की सूरत को इसी शीशे में निहारा करती थी। बिछुए सुहाग का प्रतीक होते हैं। इन्हें केवल सुहागन औरतें ही धारण करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे पहनना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पर कार्य करती है, जिससे शरीर के निचले अंगों के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सबल रहती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। बिछिया भी चांदी की ही सबसे शुभ मानी गई है। 16वां श्रृंगार पायल। पायल पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। इसकी सुमधुर ध्वनि से घर के हर सदस्य को नववधू की आहट का संकेत मिलता है। पुराने जमाने में पायल की झंकार से घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्यों को मालूम हो जाता था कि बहू आ रही है और वे उसके रास्ते से हट जाते थे। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी से ही बने होते हैं। हिंदू धर्म में सोने को पवित्र धातु का स्थान प्राप्त है, जिससे बने मुकुट देवी देवता धारण करते हैं और इसी मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। पायल से निकलने वाली ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वर्चस्व स्थापित करने में सहायक होती है। पायल महिलाओं के पेट और निचले अंगों में वसा बढ़ने की गति को रोकती है। वास्तु के अनुसार पायल की छनक नेगेटिव ऊर्जा को दूर करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला के पैरों में पायल संपन्नता की प्रतीक होती है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना गया है। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल पहनाई जाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी की पायल महिला को जोड़ों व हड्डियों के दर्द में राहत देती है।
साथ ही पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है।